हेलो गाइस, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंट की। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक फाइनेंशियल अकाउंट हम लोग कर रहे हैं। रॉयल्टी का हमारा चैप्टर चल रहा है। मैं आपको कैलकुलेशन टेबल, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड रॉयल्टी अकाउंट्स बनाना सिखा दिया हूँ। इसके अलावा आज हमारा नया टॉपिक होगा नजराना खाता। जब आपको क्वेश्चन में नजराना अकाउंट, ये जो नजराना आप देख रहे हैं, जब नजराना दिया जाता है, व्हेन नजराना इज पेड, तो जब नजराना दिया जाएगा तब आप क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे। तो देखिए, जो अकाउंट्स आप अब तक बनाते आए हैं उन अकाउंट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। और ना ही कैलकुलेशन टेबल में कोई चेंज होने वाला है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। आपको सिर्फ एक अलग अकाउंट बनाना होगा जिसको बोलते हैं हम नजराना अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा आज का। तो देखिए, 1 जनवरी 2001 को रमाकोल कंपनी ने एक खान 20 वर्षों के लिए पट्टे पर ली तथा 50 पैसे प्रति टन की दर से अधिकार शुल्क 4,000 रुपये वार्षिक न्यूनतम किराया देना स्वीकार हुआ है। लघु कार्य की राशि को आगामी 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता है। लघु कार्य की राशि आगामी 2 वर्षों में वसूल की जा सकती है। आपको उत्पादन दे रखा है, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है। 2002 में, सेकेंड ईयर मान लेते हैं इसको, 6,000 है, 3 में 13,600 है, 4 में 16,800 है और 5 में 23,200 है। ठीक है, चलिए। तो 1 जनवरी 2001 को 30,000 रुपये नजराने के रूप में भूस्वामी को भी दिए हैं। ठीक है, तो ये तो था हिंदी वाले बच्चों के लिए। यदि कोई स्टूडेंट्स CBSE बोर्ड से है तो वो CBSE वाला यहाँ पर पढ़ ले आप क्वेश्चन को। हम मेन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। देखिए, आउटपुट आपका यहाँ दिया हुआ है, साथ में आपका 20 वर्षों के लिए जो टोटल लीज है वो 20 वर्षों का है, और रॉयल्टी 50 पैसे पर टन के हिसाब से आपको दे रखी है। और इधर आपने 30,000 रुपये का जो नजराना है वो आपने लैंडलॉर्ड को पेड किया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा कैलकुलेशन टेबल कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। कैलकुलेशन टेबल अब तक जो आपने सीखा था उससे इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? एक तो पहली ईयर में जीरो बैलेंस दिया है, ये थोड़ा चेंज है। और दूसरा चेंज क्या है कि लघु कार्य राशि को आगामी 2 वर्षों में, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता दूंगा जब पूरा समझाऊंगा इसको। 2 चीज़ें होती हैं, इन दोनों में थोड़ा सा चेंज होता है। तो देखिए क्या करते हैं। चलिए, तो मैंने, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको कैलकुलेशन टेबल भी दिख रहा होगा। हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर है 2001। ठीक है, चलिए, तो इसको देखते हैं। 2001, फिर आपका 2002, आपका 2003, और नीचे आपका दिया है 2004, देन 2005, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ आपका नील है, कुछ नहीं दिया है, नील। यहाँ आपका 6,000, यहाँ आपका 13,600, यहाँ आपका 16,800, यहाँ 23,200। ठीक है, चलिए। जो रॉयल्टी है आपका वो 50 पैसे पर टन के हिसाब से आपको दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था। तो देखिए, नील में तो कोई रॉयल्टी नहीं जाएगी, तो ये भी आपका नील रहने वाला है। 6,000 का मल्टीप्लाई यदि आप 50 पैसे में करेंगे तो 3,000 आएगा। हमेशा आधा हो जाता है 50 पैसे का जब मल्टीप्लाई करते हैं तब। ठीक है, चलिए। 13,600 कैसे करेंगे? आधा कर लीजिए आप इसको। 2 सिक्के 12, 2 अट्ठे 16, इतना हो जाएगा इसका। इसका भी आधा करेंगे आप तो 8,400, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, इसका आधा करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सिक्का 12। ठीक है, तो इसका आधा आधा कर दिया मैंने 50 पैसे का मल्टीप्लाई करके। आपका सॉरी, आपका जो मिनिमम रेंट दिया हुआ है वो आपका 4,000 रुपये दिया हुआ है ना। तो मिनिमम रेंट आपका 4,000 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें, ये आपका ऐसा ही रहने वाला है। चलिए, अब देखते हैं आपका। देखिए, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, किताब का क्वेश्चन तो खत्म हो चुका। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। चलिए, देखिए, जब आपने रॉयल्टी नील थी, आपने मिनिमम 4,000 का दिया, तो आपने बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था हम कैसे इसको कवर करते हैं। तो 4,000 का हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया। 3,000 आपका बनता है, 4,000 देना पड़ा, 1,000 का आपका शॉर्ट वर्किंग हो गया।
6,800 आपका बनता है, 4,000 आपको देना पड़ेगा, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं है, सरप्लस आपको कितने का 2,800 का। रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट ने आपने माइनस किया है। 8400 में से 4,000 देना पड़ेगा, शॉर्ट वर्किंग नहीं है आपका, 4,400 का सरप्लस है। 11,600 में से 4,000 देना पड़ेगा, तो आपका 7,600 का सरप्लस है। आप अच्छे से सीखे होंगे इस चीज़ को। चलिए बात करते हैं आगे कि हमको शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट करनी है। ये रिक्यूप्ट है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट। ये फॉर्मेट मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से सिखाया है कैसे फॉर्मेट को हम बनाते हैं। इसमें एक चीज़ रह गई ऊपर, मैं लिख देता हूँ, ये आपका कैलकुलेशन टेबल है, ठीक है। चलिए तो रिक्यूप्ट करेंगे हम शॉर्ट वर्किंग को। तो देखिए जैसे क्वेश्चन हम पहले से करते आए हैं वैसे क्वेश्चन में दिया होता था कि शॉर्ट वर्किंग की लिमिट क्या है, हम कहाँ तक रिक्यूप्ट कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग को। यहाँ मैं आपको टिक लगाता था कि यहाँ तक रिक्यूप्ट करना है, यहाँ तक रिक्यूप्ट करना है। आज देखते हैं हमको कहाँ तक रिक्यूप्ट करना है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन जो दिया था उसमें एक लाइन गई थी यहाँ पर, लघु कार्य की राशि आगामी 2 वर्षों में वसूल की जा सकती है। जब भी आपको शॉर्ट वर्किंग होगा उसको आप नेक्स्ट 2 ईयर में आप रिक्यूप्ट कर सकते हो। अब तक आप क्या सीखे थे, अब तक आपने सीखा था कि पट्टे की जो लीज आपने लिया उसकी लिमिट होती थी उसकी ईयर की, फर्स्ट 4 ईयर में या फर्स्ट 5 ईयर में, फर्स्ट 2 ईयर में ऐसे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जब भी शॉर्ट वर्किंग है, यहाँ शॉर्ट वर्किंग के साथ आपको लिमिट दी है कि जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी उस शॉर्ट वर्किंग को आप अगले 2 ईयर में रिक्यूप्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए याद रखना है आपको, 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, आप नोट करते रहिए इन चीज़ों को। देखिए जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आप भूलते रहेंगे। क्वेश्चन में 2 चीज़ें होती हैं, पहला पट्टे की वर्ष का लिमिट दिया होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लिमिट ही लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक। और दूसरा आपका लघु कार्य का की लिमिट दी होती है आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लीज ईयर जो होती है उनका लिमिट होता है, और इसमें शॉर्ट वर्किंग का लिमिट होता है। तो अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं वो ये वाले क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये जो टेबल है ये वाली टेबल है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डील करेंगे। देखिए ये आपको शॉर्ट वर्किंग हुआ, तो इस शॉर्ट वर्किंग की जो लिमिट है नेक्स्ट 2 ईयर की है, यहाँ तक आप इस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप्ट कर सकते हैं। 4,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ, अगले वर्ष आप नहीं कर सकते, अगले वर्ष कर सकते हो। कितना, जितना आपके पास प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही तो कवर कर सकते हो। कितना कवर कर सकते हो, सिर्फ 2,800। बात को समझ गए ना। इस 4,000 में से आप यहाँ और यहाँ तक रिक्यूप्ट कर सकते हो बस। तो इसमें से कितना रिक्यूप्ट कर लिया आपने, 2,800। कितना बचा, इस 4,000 का 2,800 रिक्यूप्ट कर लिया, बचा 1,200, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी 1,000 है, 1,000 को यहाँ तो रिक्यूप्ट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पैसा था, लेकिन हमने कवर कर लिया। अब अगला देखते हैं, यहाँ रिक्यूप्ट कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास पैसा है क्योंकि इसका लिमिट अगले 2 साल तक है, तो यहाँ कर सकते हैं हम। कितना, देखिए ऐसा नहीं है कि जितना आपके पास प्रॉफिट आप टोटल रिक्यूप्ट कर लो, नहीं, खर्चा जितना बनता है, जितना आपको चाहिए आप उतना ही लेंगे। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं और सिर्फ आपको 2,000 रुपये की जरूरत है, तो ये नहीं करना है कि 2 लाख पूरे निकाल के चल दिए, नहीं, सिर्फ जितना का जरूरत है उतना ही लेना है। तो जरूरत कितने का है, 1,000 का, 1,000 ले लिया, ये पूरा क्लियर हो गया। यहाँ कुछ नहीं आने वाला है, अनरिक्यूप्ड में कुछ नहीं। आगे कोई शॉर्ट वर्किंग है, आगे कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं आने वाला है। आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हैं, मैं हर किसी की कमेंट पढ़ता हूँ और जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए पेमेंट टू लैंडलॉर्ड देखते हैं। वही नियम रहेगा पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का, मैंने बताया था आपका रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट का केस रहता है यहाँ पर। तो रॉयल्टी मिनिमम रेंट जो भी ज़्यादा होगा वो आपसे मांगेगा। क्या ज़्यादा है, 4,000, 4,000, इन दोनों में से 4,000, इन दोनों में से ये मांगेगा। इतना तुमने खर्च कर दिया, बताया था मैंने, तो कितना बचा, सिर्फ इसका 4,000। इन दोनों में से यही मांगेगा, कितना खर्च कर दिया, 1,000 का तुमने खर्च किया, सिर्फ 1,000 का। ये नहीं फायदा कितना, नहीं, रिक्यूप्ट कितना कर लिया, 1,000। तो 8400 में कितना देना पड़ेगा, 7400। 11,600 में से प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन कुछ भी यूज नहीं किया, तो पूरा देना पड़ेगा 11,600, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप कैलकुलेशन टेबल को सीख गए होंगे। आपको इसके अलावा देखिए, एक आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है, वो आपको पहले के जैसा बनाना है। लैंडलॉर्ड अकाउंट है, वो आपको पहले के जैसा बनाना है। रॉयल्टी अकाउंट है, वो आपको पहले के जैसा बनाना है। कुछ नहीं करना है, बस करना क्या, आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, और जब भी आप ईयर खत्म करेंगे तो वो करेंगे 31 दिसंबर को।
बस इतना करना है, डेट में थोड़ा सा चेंज है, ये आप करेंगे इस तरीके से। अब हम बात करते हैं नजराने की। यहाँ से देखिए मैं भी ख़त्म कर देता हूँ। नजराना, नजराना क्या होता है? एडवांस पेमेंट को हम हमेशा नजराना बोलते हैं। जो हम एडवांस पेमेंट देते हैं वही हमारा नजराना होता है, ठीक है। एडवांस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एडवांस पेमेंट। कितना एडवांस पेमेंट दिया है आपने? 30,000 का एडवांस पेमेंट दिया है आपने, ठीक है। चलिए, कितने वर्षों के लिए आपने लीज लिया है? लीज का ईयर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो लीज का ईयर है आपका 20 ईयर, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? अमाउंट ऑफ नजराना टू बी रिटन ऑफ एनुअली, ठीक है। वो अमाउंट जो आप रिटर्न ऑफ करेंगे। तो कैसे पता चलेगा हमको? देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ नजराना अपॉन लीज ईयर, ये इसका फॉर्मूला समझ लीजिए आप। तो 30,000 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1,500 रुपये, ठीक है। तो ये 1,500 रुपये वो हैं जो आप नजराने में हर साल ट्रांसफर करेंगे। बात कर लेते हैं अब आगे, नजराना अकाउंट कैसे बनेगा। तो गाइस, हम बात करने वाले थे नजराना अकाउंट की। देखिए, टोटल नजराना जो है वो 30,000 का है। लीज का जो ईयर है 20 ईयर है। और जो रिटर्न ऑफ अमाउंट है, आपको पर ईयर कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ करना है? ये 1,500 रुपये, ठीक है। लेकिन बात करते हैं हम कि हमको जो नजराना अकाउंट बनाना है वो कितने ईयर का हमको बनाना होगा। हम क्या 20 ईयर का बनाएं, या फिर कम का बनाएं, या ज़्यादा का बनाएं? तो इस बात को याद रखना है आपको कि हमको हमेशा नजराना अकाउंट जो बनाना है सिर्फ उतने ही ईयर का बनाना है जितने ईयर का आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया है। कितने ईयर का दिया है? 5 ईयर। तो इसी ईयर का आपको नजराना अकाउंट बनाना है, इस ईयर तक, 5 साल तक। चलिए स्टार्ट करते हैं नजराना अकाउंट। तो कब दिया आपने नजराना उसको? 1 जनवरी 2001 को। तो 1 जनवरी 2001 को क्या दिया है? पेमेंट दिया है आपने टू बैंक अकाउंट। कितना? 30,000 रुपये, ठीक है। और कुछ नहीं दिया। टोटल लगा लेंगे आप इसका 30,000 रुपये, टोटल लगा लेंगे 30,000 रुपये। यहाँ आएगा आपका 31 दिसंबर 2001, ठीक है। क्या आएगा आपका? ये जो 1,500 रुपये हैं आपको दिख रहे होंगे यहाँ, ये जो 1,500 रुपये रिटर्न ऑफ करने हैं बाय P&L अकाउंट, 1,500 रुपये। यहाँ बचेगा बाय बैलेंस CD। 30,000 में से 1,500 घटा दीजिए, 28,500, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप। आपको प्रत्येक वर्ष ऐसे ही करना है। चलिए आगे करते हैं। 1 जनवरी 2002 टू बैलेंस BD 28,500। 31 दिसंबर आएगा 2 बाय बैलेंस, सॉरी बाय P&L अकाउंट। कितना? फिर से 1,500 रुपये। आपको पर ईयर यही करना है, 1,500 1,500 1,500। फिर बचेगा यहाँ पर बाय बैलेंस CD बचेगा यहाँ पर, इसका 28,500, 28,500। इसमें से 1,500 में से 1,500 घटा दीजिए आप 28,500 में से, तो आपके बचेंगे ये 27,000। ये आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे इधर 1 जनवरी 2003 को टू बैलेंस BD 27,000, ठीक है। चलिए 31 दिसंबर आएगा बाय P&L अकाउंट। कितना? 1,500। टोटल लगाएंगे आप दोनों तरफ का, टोटल लगाएंगे। कितना बचेगा? यहाँ से घटाएंगे तो आप 25,500 बाय बैलेंस CD, ठीक है। यहाँ आएगा आपका 2004 1 जनवरी टू बैलेंस BD, ठीक है। आप दिख रहे होंगे यहाँ पर आएगा 25,500 रुपये, ठीक है। 31 दिसंबर को बाय P&L अकाउंट, वही फिर से 1,500 रुपये,
टोटल लगाएंगे आप इसका 25,500, इधर का भी 25,500 में से घटाइए इसको, कितना बचेगा 24,000 बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, चलिए 2005 आ गया, 1 जनवरी टू बैलेंस बी डी कितना 24,000, 31 दिसंबर आएगा 2005 का। ये दोनों सेम डेट को रहती हैं एंट्रियाँ, ठीक है, 2 एंट्रियाँ सेम डेट को आएंगी ऊपर तक। चलिए यहाँ रहेगा बाय पी एंड एल अकाउंट कितना 1500, टोटल लगाएंगे 24,000। मैंने बताया था पूरा 5 साल का आपको करना है, 5 साल का हो चुका है। ठीक है, चलिए घटा दिए 24,000 में 1500, बचेंगे 23,500, सॉरी 22,500। तो बाय बैलेंस सी डी, ये बन गया आपका नजराना खाता, नजराना अकाउंट। इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक नया टॉपिक, इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए आप, वीडियो अच्छी लगी है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।